नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। मैं मौजूद हूं इस वक्त उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के उस ऐतिहासिक और गौरवशाली धरती पर जिसके कण कण में वीरता की गाथाएं गूंजती हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का महोबा जिला, जहां वीरों की गाथाएं आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आज जब हम बात महोबा की करते हैं तो महोबा में कितना विकास हुआ है, महोबा कैसे सरकार के काम को देखती है, महोबा के लोग सरकार से क्या उम्मीदें लगाकर बैठे हैं और महोबा में जो विकास कार्य हुए हैं वो किस हद तक पूरे हुए हैं और क्या अपेक्षाएं सरकार से लोगों की हैं। हम शुरू करते हैं इन्हीं लोगों से बात, शुरू करते हैं नव भारत संवाद। मेरे पीछे आप इस वक्त मंडी में मौजूद लोगों को देख रहे हैं। एक छोटी सी चौपाल हमने लगाई है और कोशिश की है कि हर वर्ग के लोग जो हैं वो अपनी बात रख पाएं। सर, आपका नाम क्या है? राकेश कुमार गुप्ता। राकेश जी क्या करते हैं? गल्ले का काम करते हैं। अच्छा, कैसा चल रहा है काम का? ठीक है, थोड़ी दिक्कत है तो है ही है गल्ले के काम में। जो है तो मंडी के अंदर ये पानी भर रहा है बहुत करके, जो है हाँ, यही दिक्कत है और कोई विशेष नहीं है। महोबा में कितना विकास का कार्य हुआ है? विकास काफी हुआ है। मतलब किस किस क्षेत्र में देखते हैं विकास? जैसे मंदिरों में काफी विकास हुआ, रोडों में भी विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, सड़कें भी बनी हैं, हाँ, काम भी चल रहा है, सड़कों का, सड़कों का काम भी चल रहा है। पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था भी ठीक है। बिजली आती है? आती है, बिजली भी आती है। हाँ सही आती है, लेकिन वही कहीं मतलब वो हो गया तो मसाला का जो है डिस्टर्ब हो जाती। अच्छा, बाकी ठीक। अभी अगर 9 साल के सरकार के कार्यकाल को देखें तो क्या क्या देखते हैं, क्या क्या काम पूरा हुआ है और क्या अभी काम रह गया? अभी काम तो सब हो गए लगभग जैसे रोड के भी हो गए हैं ना, बिजली के भी है। बिजली तो कटती है, ये हर जगह थोड़ी मोड़ी कटती है, वही चीजें हैं। लेकिन बिजली कितनी देर तक रहती है? यहाँ करीब रहती है 18 घंटे करीब। 18 घंटे के करीब रहती है। और सड़क की मतलब कनेक्टिविटी कैसी हुई है दूसरे जिलों से? नहीं, सही चल रही, बढ़िया बन रहे हैं अभी। बाकी जो बाकी है, बाकी चीजें बन रही हैं। व्यापारी लोग खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। हाँ? बहुत खुश। गुंडागर्दी का माहौल सर कम हुआ है क्या? हाँ, बहुत कम अंतर पड़ा हुआ। पहले अचानकता बहुत होती थी, अब बहुत कम हो गया। काफी मतलब सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उसमें काफी अंतर देखने को मिल रहा है। जी। शिक्षा के क्षेत्र में महोबा की बात करें तो कितना विकास देखते हैं? शिक्षा की विकास है काफी है, जैसे 2 इंटर कॉलेज हैं और भी महाविद्यालय भी है और भी कोचिंग सेंटर है वगैरह, और लड़कियों के लिए भी इंटर कॉलेज खुला हुआ है, तो शिक्षा अच्छी है। लड़कियों का जिक्र किया आपने, यहाँ तो अभी इस वक्त लड़कियां मौजूद नहीं है, लेकिन आपके घर में बहन बेटी को बाहर भेजते वक्त डर लगता है? अब नहीं लगता, पहले लगता था लेकिन अब नहीं, अब सुरक्षित है। सुरक्षित महसूस करते हैं? जी जी। महिला सुरक्षा को लेकर काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है, धरातल पर देखने को मिलती है, मिलती है चीजें। जी सर, जी बिल्कुल। युवा क्या सोच रहे हैं, सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार अच्छा काम कर रही है गाँव के लिए। अच्छा काम कर रही है? हाँ, हर जगह अच्छा काम हो रहा है। हर जगह अच्छा काम हो रहा है। लगता है कि सरकार आगे भी अच्छा काम करती है? हाँ, भाजपा की सरकार जहाँ जहाँ भी जिस प्रदेश में है उस प्रदेश में भाजपा अच्छा काम कर रही है। क्या नाम है सर आपका? अवधेश गुप्ता। अवधेश गुप्ता जी, क्या करते हैं? मैं वकालत करता हूँ। वकालत कैसी चल रही है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्राइम के बहुत केसेस आ रहे हैं। हाँ, इस समय देखिए, जब से योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में क्राइम का रेट बहुत घटा हुआ है। जो आए दिन चोरी, लूट और छिनैती जैसी एक असामाजिक घटनाएं होती थी, वो अब बंद हो गई। व्यक्तिगत लड़ाइयों में जो घटनाएं होती हैं उस पर सरकार का सीधे कोई अंकुश नहीं हो पाता, लेकिन आज आप देखेंगे कि जगह जगह पुलिस मुस्तैद रहती है। जहां जहां कोचिंग सेंटर्स या बच्चियां अधिकांश पढ़ने जाती हैं विद्यालयों के बाहर, आज आपको पुलिस वहां पर मुस्तैद मिलेगी। मतलब ऐसे स्पॉट्स चिन्हित किए गए और वहां पुलिस का पहरा है। जी, यहाँ पर जो एसपी और प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं इस मामले में तो कहेंगे कि दुरुस्त हैं। हर जगह पर जहाँ सार्वजनिक स्थान है वहाँ पुलिस की गाड़ी और पुलिस के बल, महिला पुलिस कांस्टेबल भी आपको गश्त करती हुई जरूर नजर आएंगी। सर, आप क्या करते हैं? गल्ला व्यापार। गल्ला व्यापार कैसा चल रहा है? गल्ला व्यापार बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। कुछ शिकायतें योगी सरकार से या सब कुछ चंगा? इस गवर्नमेंट में कोई शिकायत नहीं है। इस गवर्नमेंट में नहीं है, यानी कि
किसी और गवर्नमेंट में रही थी? नहीं रही थी, उसमें काफी सुधार हुआ है। हाँ। व्यापारी क्या सुरक्षित महसूस करता है इस सरकार में? देखिए सुरक्षा रहेगी, आने जाने की असुविधा है। जो बाहर से माल लेके जो किसान वर्ग आता है उसकी प्रथम दृष्टि से देखा जाए तो जहाँ पे पुलिस का प्रभाव की वजह से काफी अपराधों में कमी आई है। अपराध में कमी है। तो किसान सुरक्षित रहेगा तो व्यापारी तो अपने सुरक्षित रहेगा। किसान सुरक्षित, व्यापारी सुरक्षित, क्योंकि अपराध में कमी आई है। महिलाओं को लेकर, अपने घर की महिलाएं जब बाहर निकलती हैं तो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं, ये गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी सुरक्षा है। अपने आप को आज देखिए कि कोई भी महिला, कोई भी बालिका कम से कम 10 बजे रात में, 11 बजे रात में आराम से निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? आप लोगों को डर नहीं लगता? नहीं, इसका मतलब नहीं डर लगता। महोबा बिल्कुल सेफ माना जाए? हाँ, महोबा बिल्कुल सेफ, 100% सेफ है। महिला यहाँ कितने भी बजे रात में कहीं भी बाहर से आ जा सकती हैं। किसी प्रकार की ऐसी दुविधा नहीं है कि कोई प्रकार की समस्या महिलाओं के लिए हो। वैसे अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो क्या चीज आपको चाहिए? सर ने बोला जैसे यूनिवर्सिटी आनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा था कि पहले हमारे यहाँ गर्ल्स कॉलेज जो 12th तक था वो एक अभी वर्तमान सरकार ने दे दिया है और निर्माणाधीन पहले रहा है और वर्तमान इस जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। और जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में युवा है उसके लिए सरकार के द्वारा एक विशेष प्रकार की योजना निकाली गई है जिसमें किसान युवा को एक ट्रैक्टर, एक ट्रॉली विद सब्सिडी निःशुल्क दिया जा रहा है युवा उद्यमी योजना के तहत। इसके लिए अवेयरनेस है क्या लोगों में? क्योंकि युवा उद्यमी योजना को लेकर मैंने देखा 1-2 जगह लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, उन्हें इसका बेनिफिट मिला है, लेकिन अवेयरनेस की कहीं ना कहीं गाँव में कमी है। अवेयरनेस को लेकर आप देख पाते हैं? नहीं, ऐसा कोई कमी नहीं है, मतलब विशेष प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, किसी का शहर के माध्यम से या कोई प्रकार का जुड़ाव, उनकी कनेक्टिविटी अगर कम हो तो ऐसा हो सकता है। वैसे ऐसा है नहीं, क्योंकि उसका कारण है कि युवा उद्यमी के लोन तो मैंने भी ले रखा है एक बार। हाँ, और मैंने ही पहली बार अप्लाई किया था और पहली बार में ही मेरा पास हो गया था। गाँव में आवासीय योजना का फायदा और ये हर घर जल वाला जो योजना चला उसका फायदा दिख रहा है, क्योंकि बहुत जगह है कि सड़कें खुद गई हैं, पाइपलाइन से पानी नहीं आ रहा। नहीं, हालांकि नहीं, ऐसा कोई वो बात नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गांव स्तर में भी देखिए, सभी लोग बहुत खुश हैं और घर घर योजना पहुंच रही है। आपका चाहे जल की हो, रास्ता पूरी तरह से सही चल रहा है। 9 साल, पिछले 9-9.5 साल में, क्योंकि बुंदेलखंड में ये भी कहते थे कि कब्जा वाले लोग, जमीन कब्जा वाले माफिया ये बहुत एक्टिव थे, उसको किस हद तक कम होता देख रहे हैं? रजिस्टर्ड भूमाफियाओं पर FIR यहाँ पर हुई है। 38 साल पुराने समाजवादी पार्टी के नेताओं से लोगों का कब्जा छुटाया गया है, जबकि वो जिसका छुटाया गया वो मुस्लिम था। तो जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो अखिलेश यादव करते हैं वो यहाँ पर इस सरकार में नहीं चलती है। मतलब मुस्लिमों की जमीन थी, कब्जा कर लिया था। हाँ, उसको छुड़वाया गया इस सरकार में। तो आप इसमें देखेंगे जो सबका साथ सबका विकास का बात करते हैं वो भी है। आपने भूमाफियाओं की बात करी तो मैंने एक उदाहरण दिया। इसी तरह पे यहाँ पर जो भी खड़ा है, कोई भी ये जानता है अगर आज उसने यहाँ पर कब्जा किया जमीन पर तो अगले दिन उसके घर के बाहर बुलडोजर खड़ा मिलेगा। कि बुलडोजर एक्शन को सही मानते हैं आप लोग? बुलडोजर हर चीज में चलाना नहीं, वो तो सही कदम है। जैसे कोई बिल्कुल, जैसे कि आप किसी की जमीन को कब्जाएंगे कि कोई गलत कार्य करेंगे तो अगर इंसाफ मिलता तो बुलडोजर चलेगा ही। बुलडोजर साक्ष्यम समाचार है, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा, 18वीं बार क्या हुआ? तो हर बार माफ करना उचित नहीं है। सही समय पे सही कार्रवाई करना उचित है। ये हम अपने इतिहास से सीखेंगे, हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, उसी को अप्लाई करते हैं। सुरक्षित महसूस करते हो इस सरकार में? हाँ, सुरक्षा है। कितने बजे तक मंडी से काम करके जाते हो? मंडी से हम जितनी टाइम चले जाए, कोई हमें डर नहीं लगता। कोई डर नहीं लगता? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। डर लगता है आपको या सरकार में सुरक्षित महसूस करते हैं? सब सही है, सब सही है। तो एक बस व्यवस्था हो जाए कि इधर बाथरूम जरूरत है। हाँ। तो उम्मीद करते हैं ये तो लोकल स्तर पर बात होगी ना सर, जो लोग लोकल लेवल पे जो लोग होंगे ना उन तक बात जरूर पहुंचेगी आप लोगों की। लेकिन ये बताओ, योगी सरकार कहती है कि भाई जो भी माँ बेटी को छेड़ेगा अगले चौराहे पर उसका हम काम खत्म कर देंगे। लगता है ऐसा होता है? नहीं है कि कोई छेड़ता है अब महिलाओं को? आज तक नहीं कोई नहीं छेड़ो, डर नहीं रहता है। बेटी लोग घर से बाहर निकल पाती है? हाँ, खूब हम अच्छी तरह से जाते हैं, सब कुछ काम खूब काम चलता हमारा, खूब दम से काम। नहीं। हाँ अम्मा, इधर आ जाओ। हाँ अम्मा, महोबा बदला? हाँ,
बदला कि नहीं बदला? खूब बदलाव है महो लगता है बेटा जब है तो बन का अब तो अच्छो है। अब अच्छा है। अच्छा पहले से बदल गया है। हाँ खूब अच्छी सब कुछ सड़क की व्यवस्था हाँ है। खूब व्यवस्था है। बहन जी अच्छा। मगर हमारी तरफ इस तरफ पानी की लाइन नहीं गई है हमारी तरफ कुसमड़िया माता का भैया मैं देखिए भाई इनकी जो है इनके जो सबके पास बटन वालों है मेरे पास पानी की लाइन देखिए सबके पास अगर है तो आपके पास हमारे पास नहीं है बहन नहीं नहीं जो लोकल स्तर पर है ना उन तक हम बात पहुंचा हाँ, देंगे। भैया, ये इसमें बोल दिए हैं भैया मैं पानी की व्यवस्था पानी की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था बाथरूम बन जाओ बन जाए। महोबा में इतना काम हुआ है कि लोगों को दिख रहा है काम यहाँ, चाहे सड़कों का हो चाहे स्कूलों का हो, ट्रामा सेंटर 200 बेड का बन रहा। अभी योगी जी आए थे, बुखार पहाड़ में रोपवे चालू होना है, बुखार पहाड़ का विकास हो गया, उसके सामने पार्क, पर्यटन की दृष्टि से महोबा बहुत आगे बढ़ रहा है और योगी जी का भी फोकस है बुंदेलखंड में, खासतौर से महोबा में अभी आए थे, बहुत कुछ दे गए महोबा के लिए। व्यापारी जो कल तक ऐसा वर्ग था कहता था बैंक से पैसे लेके निकले कब लूट जाए पता नहीं, जमा करने जा रहे हैं कब लूट जाए पता नहीं, वो डर का माहौल सही में खत्म हुआ है या नहीं? खत्म, बिल्कुल 100% खत्म हुआ है। अब कभी कभार सालों में एक आध बार पता चलता है कि किसी ने कोई लूटने का प्रयास किया तो शाम को वो टांग से कोतवाली नहीं जाता, लंगड़ाते हुए जाता है। ये सरकार में फर्क है। पहले जो चोरी करते थे, डकैती डालते थे, वो कहीं ना कहीं सत्ता पर बैठे लोग उनका संरक्षण करते थे, जिसके कारण पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी। आज ये तय है कि अगर अपराध करोगे तो सजा मिलना तय है। कहते हैं तुम्हारे विधायक भी चाचा होंगे तो बचा नहीं पाएंगे। तो ये जो विपक्ष बोल रहा है इस बार तो योगी जी साफ हो जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या कि अभी आपने मुंगेरी लाल के सपने होंगे? मुंगेरी लाल से भी बड़े कोई सपने हैं तो वो सपने देख रहे हैं। जनता सुरक्षा, सड़क, पानी, बिजली सब पे संतुष्ट है। और हम लोग नारा सुना करते थे, जो सरकार बिजली, पानी, सड़क दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अब इन चारों चीजों को सरकार ने दे दिया तो अभी बदलने का विषय नहीं है, जब नहीं देगी तो बदलेगी जनता। एक और नारा था समाजवादी पार्टी का, एक नारा है खाली प्लाट हमारा है। अच्छा हाँ, तो जहाँ यही नारा था। 2017 के पहले उनका नारा था कि जो भी खाली प्लाट है वो हमारा है। बिल्कुल छुट्टा गुंडाई चलती थी। आज हम लोग उद्योग लगाए हुए हैं यहाँ से 12 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पर रात को 12 बजे घर पर आए चाहे 2 बजे आए, कोई कहने वाला ये नहीं है कि भैया तुम आए हो तो ये रुपया दे दो या गुंडाई टैक्स दे दो। बैंक जाते हैं, रुपया आता है, कोई मतलब किसी प्रकार का एक भी रुपए का कोई नहीं होता है। अगर कोई गुंडागिर्दी यहाँ करता है पहले चौराहे पे तो दूसरे चौराहे पर पुलिस उसको टांग के ले जाती है। अच्छा हमीरपुर से चाचा ये बताइए, जब महोबा अलग हुआ उस कितना बदलाव उसके दौरान देखा, और जब से आपने महोबा को देखा तो इतने लंबे अंतराल में किस सरकार को सबसे अच्छा काम करते हुए? बीजेपी सबसे बीजेपी अच्छा काम कर रही है। हाँ, हमीरपुर से अलग होकर महोबा में और क्या विकास हुआ? अरे यहाँ विकास ही विकास है, रोड, लाइन, हर चीज है, स्टेशन, हर जगह का विकास। इससे अच्छा विकास कहीं हो भी नहीं सकता। बीजेपी गवर्नमेंट सबसे अच्छी है। हाँ। हम लोग बहुत सुरक्षा है। हाँ। आज हम लोग 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर, जैसा भैया ने बताया, हम मीले लगाए हुए हैं, बिल्कुल सुरक्षा है। मजदूर वर्ग क्या चाहता है? योगी राज में खुश हो? मजदूर वर्ग खुश है, सुरक्षित है, कमा खा रहा है, आवाज मिला है मजदूरों को, आवाज मिली है और क्या सबको मिला है मजदूरों को। मजदूरी सही मिलती है और क्या मजदूरी सही मिलती है। गुंडागर्दी कम हुआ है? गुंडागिर्दी कम, बिल्कुल कम हो गई है। कम हुआ। योगी राज मजदूर इनसे हम लोग मजदूर हैं, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ। हाँ, मजदूरी सही टाइम पे मिल जाती है, कमा खा ले रहे हैं, कमा खा ले रहे। युवा होने के नाते क्या डिमांड करोगे योगी आदित्यनाथ से? और अगर बोलूं 10 में से नंबर देने कितने दोगे सरकार को? 10 में से 10। 10 में से 10 क्यों? अभी युवाओं के लिए सीएम लोन योजना निकाल दी है, युवाओं को व्यापार करने के लिए उद्यम लोन योजना, स्वरोजगार लोन योजना निकाल दी है, 25 लाख की 5 लाख तक की युवा लोन योजना निकाल दी है, उद्यम लोन। और मैंने खुद पास कराया उद्यम लोन। मिल गया? हाँ मिल गया, तकलीफ नहीं आई? कोई तकलीफ नहीं। 2 लोग अभी हमें यही मिल गए, इसके अलावा भी हमें और जिलों में लोग मिले हैं जो इस लोन का फायदा उठा रहे हैं। उसके बाद क्या किया? आरोप खोला, अभी 29 कार्य को ओपनिंग की है मैंने। जी क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की बात करूं, व्यापारी वर्ग तो कह रहे हैं हम संतुष्ट हैं, गुंडागर्दी खत्म हुई है, महिला सुरक्षा भी बढ़ा है,
ये पूरे 9-10 साल के कार्यकाल को कैसे देखेंगे, कितने पॉइंट्स देंगे 10 में से अगर देंगे? नहीं 10 में तो 9 तो देंगे क्योंकि अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। व्यापारी सुरक्षित महसूस कर रहा है। अच्छा, महिला और व्यापारी मुझे सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने आप को लग रहा है, फील कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ? ऐसा पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा में बहुत अंतर है। हाँ। कि अब आज व्यापारी महसूस कर रहा है कि कितनी भी टाइम जा रहा है, रात में आ रहा है जा रहा है, कोई वो नहीं हो रहा है। महोबा के लोगों से हमने बातचीत की, यहाँ बातचीत करके ये पता चला कि लोग जो हैं वो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से खुश हैं। उनको उम्मीद भी इसी सरकार से है कि सरकार के जो भी काम बचे हुए रह गए वो काम भी यही सरकार पूरा करेगी। नवभारत संवाद पर फिर आपसे मुलाकात होगी, किसी और नई जगह से लोगों से करेंगे बात, वहाँ पर करेंगे नवभारत संवाद। लेकिन फिलहाल मुझे और मेरे वीजे हरेंद्र को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।